आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए हैं और जब नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं इसके बाद से ही बहुत से जनपदों में भ्रष्टाचार की खबरें निकल कर के आई हैं। चाहे वो वाराणसी हो, सीतापुर हो, गाजीपुर हो, बरेली हो, बलिया हो, जालौन, अमरोहा, सोनभद्र, फतेहपुर, मुरादाबाद और भी कई जनपद हैं जहां पर भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आती रही हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे विभिन्न जनपदों की जहां पर जो है विभिन्न प्रकार की खबरें निकल कर के आ रही हैं आंगनबाड़ी भर्ती में, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो या अन्य अपडेट हो। सभी अपडेट आप सभी को आज के इस वीडियो में अपडेट दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं महत्वपूर्ण अपडेट जो कि विभिन्न जनपदों से जारी हो रही है। तो यहाँ पर पहली अपडेट आप देखें तो ये अमरोहा जनपद की है। कार्यकर्ती भर्ती का फर्जी प्रमाण पत्र जारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती में फर्जी आय प्रमाण पत्र का मामला सामने आया। डीएम के आदेश पर तहसीलदार स्तर पर की गई जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों आंगनबाड़ी की नियुक्ति में फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाए जाने की शिकायत पर हरकत में आए प्रशासन ने जांच बैठा दी थी। जांच के दौरान गलत प्रमाण पत्र बनने की बात सामने आई थी। गांव अख्तियारपुर पूर्व निवासी रश्मि ने हल्का लेखपाल पर गांव निवासी एक व्यक्ति का फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया था। शिकायत पर डीएम ने एसडीएम को जांच का आदेश दिया था। एसडीएम ने मामले में तहसीलदार से जांच कराई थी। जांच के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की बात सामने आई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट एसडीएम चंद्रकांता को सौंप दी है। तहसीलदार मूसाराम थारू ने बताया कि उन्होंने जांच का रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी है। तो यहाँ पर ये मामला निकल कर के आया है अमरोहा जनपद में। अब देखते हैं अगले जनपद के अपडेट। वहीं अगला जनपद है पीलीभीत। आंगनबाड़ी पद पर अपात्र के चयन का आरोप। आंगनबाड़ी पद के लिए अपात्र महिला के चयन के आरोप में एसडीएम नागेंद्र पांडे से कार्रवाई की मांग की गई है। बीसलपुर पीलीभीत गांव लालपुर निवासी शिवानी गौतम ने एसडीएम को दिए शिकायत पत्र में कहा है कि जिस महिला का आंगनबाड़ी पद के लिए चयन किया गया उसका विवाह बरेली में हो चुका है। आरोप है कि संबंधित महिला ने लालपुर का फर्जी स्थायी प्रमाण बनवाकर नौकरी हासिल की है। इस कारण आरोपी की नियुक्ति निरस्त करने की मांग की गई है। प्रमाण पत्र के लिए विभाग का निमंत्रण पत्र भी संलग्न किया गया है। तो आंगनबाड़ी पद पर जो है अपात्र का चयन करने के यहाँ पर आरोप लगे हैं। पीलीभीत जनपद में बीसलपुर परियोजना का ये मामला है। वहीं दूसरे जनपद की अब अपडेट देखें। जांच के दायरे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अभिलेख। जी हाँ, ये जो है दो जनपदों की अपडेट आपने देख ली। अब ये तीसरा जनपद है प्रतापगढ़। जी हाँ, 375 रिक्त पड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पदों पर हुई थी भर्ती। प्रतापगढ़ लेटेस्ट अपडेट है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में इस्तेमाल किए गए आय प्रमाण पत्र जाँच की जा रही है। आरोप है कि फर्जी आय प्रमाण लगाकर कुछ लोगों ने नौकरी हासिल कर ली है। जांच में कई लेखपालों की भूमिका संदिग्ध पाई जा सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई शुरू होगी। जनपद में 1148 ग्राम पंचायत हैं। कुल 3252 आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं। रिक्त पड़े 375 पदों पर कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए 13 मार्च से आवेदन शुरू हुआ जो 10 अप्रैल तक चला। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित कार्यकर्ताओं को 17 मार्च को ज्वाइन कराएगा। आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जी आय निवास प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर चयन कराने का आरोप लग रहे हैं। 45 आय और निवास पत्रों की प्रमाण पत्रों की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। इसकी जांच शुरू हो गई है। इसमें कुंडा के 20, लालगंज के 12, पट्टी के 5, रानीगंज और सदर में 4 अभिलेखों की जाँच हो रही है। वहीं कुंडा के डीही बलाई, मलार, साड़ा, हर्षपुर आदि गांव में कार्यकर्ता द्वारा फर्जी प्रमाण लगाने की शिकायत पर जांच चल रही है। हालांकि अभी प्रमाण पत्र जांच की फाइनल रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय तक नहीं पहुंची। आने के बाद ही आगे कार्रवाई शुरू होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति सागर ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। तो प्रतापगढ़ जनपद में अभी जाँच चल रही है और जो है 45 आय और निवास प्रमाण पत्रों की यहाँ पर जाँच कराई जा रही है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए आप देख लेते हैं एक और जनपद की अपडेट। वहीं अगली अपडेट है बलरामपुर जनपद से। यहाँ पर आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा। बलरामपुर में 625 पदों पर निवास प्रमाण पत्र फर्जी लेखपाल पर कार्रवाई। जी हाँ, बलरामपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 625 पदों पर भर्ती में फर्जी दस्तावेज मामला प्रकाश में। इस भर्ती के लिए करीब 9000 महिलाओं ने आवेदन किया था। बलरामपुर में विकासखंड पचपेड़वा की पिपरिया जमुनी फरुआ की रहने वाली सबनम साय ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दी। उन्होंने नरहबा सेप निवासी संगीता शुक्ला फर्जी निवास प्रमाण पत्र जमा करने आरोप लगाया। जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने जांच के लिए निरस्त कर दिया। इस प्रकरण में हल्का लेखपाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई। लेखपाल पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। 2 वर्ष उन्हें उच्च अधिकारियों से दुर्व्यवहार और 30,000 रुपये की रिश्वत के मामले में निलंबित किया गया था। विकासखंड पचपेड़वा के रामनगर क्षेत्र में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने हल्का लेखपाल को निलंबित कर दिया। सबनम साय ने संगीता शुक्ल की नियुक्ति रद्द कराने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। मामले में उप जिलाधिकारी तुलसीपुर अभय सिंह ने विशेष जानकारी न होने का बात देते हुए तहसीलदार से संपर्क करने को कहा। तहसीलदार का फोन स्विच ऑफ मिला है।
तो ये मामला जो है बलरामपुर जनपद का था। तो यहाँ पर नियुक्ति निरस्त कर दी गई है बलरामपुर जनपद में। तो अब देखते हैं अगले जनपद की अपडेट। वहीं अगला जनपद है अयोध्या। यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती में लेखपाल की मनमानी, अयोध्या में गलत आय प्रमाण पत्र जारी करने का मामला एसडीएम को यहाँ पर शिकायत की गई है। तो जनपदों में आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इनको लेकर के ही बहुत से मामले आए हैं। यहाँ पर देखें, अयोध्या जिले के मिल्कीपुर तहसील में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है। डेली गिरधार गांव की एक महिला ने स्थानीय लेखपाल गलत आय प्रमाण पत्र जारी करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके चलते हुए आंगनवाड़ी कार्यपद से वंचित रह गए। आवेदका आसानी तिवारी ने एसडीएम मिल्कीपुर सिकाई पर सौंपकर मामले जांच की मांग की है। आसिनी ने बताया कि लेखपाल ने उनके वार्षिक आय प्रमाण पत्र 48,000 रुपये जारी किया, जबकि दूसरे आवेदक अंशिका सिंह परिवार के पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन, 2 पक्के मकान, 2 मोटरसाइकिल होने के बाद उनका आय प्रमाण पत्र 48,000 रुपये से कम का जारी किया था। आसानी दावा है उनकी शैक्षिक योग्यता भी अंशिका से बेहतर है, लेकिन लेखपाल ने अंशिका के प्रभाव में आकर गलत प्रमाण पत्र जारी किया, इससे नौकरी से वंचित हो गई। यह मामला हरदोई जिले में हाल ही सामने एक समान मामले की याद दिलाता है, जहाँ लेखपालों द्वारा जो है ऐसा किया गया था। फर्जी आय प्रमाण जारी करने आरोप में जांच के बाद कई लेखपालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और कुछ को निलंबित किया गया था। अनियमितता रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीली गिरधर के लेखपाल के खिलाफ पहले भी ऐसी शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसके चलते उनका स्थानांतरण मिल्कीपुर तहसील से दूसरी तहसील में किया गया था। बावजूद इसके इस तरह की अनियमितता रुकने का नाम नहीं ले रही है। आसिनी तिवारी ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और प्रभावशाली लोगों का दबाव इस तरह की अनियमितताओं को बढ़ावा दे रहा है। अब सवाल यह है कि तहसील जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, क्या पीड़िता आसानी तिवारी को न्याय मिलेगा। यह मामला भी जांच के अंदर में है। यह मामला ही जांच के नाम पर ठंडे बस्ती में चला जाएगा। फिलहाल सभी की निगाह प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। वहीं अगली अपडेट है बहराइच जनपद से आंगनवाड़ी भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का मामला। बहराइच में 25 लेखपालों पर होगी कार्रवाई। 15 दिनों में जाँच पूरी करने के यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। बहराइच में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रिया में फर्जी आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने 25 लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच में पाया गया कि विभिन्न तहसीलों के लेखपालों के द्वारा ये गड़बड़ी की गई है। लेखपालों ने आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करने में गंभीर लापरवाही की है। इस मामले में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को 15 दिन के भीतर दोषी लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी नहीं हुई है तो संबंधित उप जिलाधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जांच में फर्जी पाएगा सभी आय और निवास प्रमाण पत्र पोर्टल से निरस्त कर दिया गया है। तो बहराइच जनपद से बड़ा मामला आया है। यहाँ पर 25 लेखपालों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगला जनपद की अपडेट देखें तो अगला जनपद है बाराबंकी। यहाँ पर सिदौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले कम मेरिट वाले उम्मीदवार की नियुक्ति का दावा प्रभारी डीपीओ ने किया खारिज। हैदरगढ़ तहसील के सिदौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिर्चिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती में अनियमितता अपनाने का मामला प्रकाश में आया है। एक महिला उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि उनसे कम मेरिट वाली उम्मीदवार को नियुक्त कर दी गई है, जबकि उसके दस्तावेज 2 बार सत्यापन भी किया गया है, मगर इन आरोपों का प्रभारी डीपीओ ने खारिज कर दिया है। सिदौर ब्लॉक के क्षेत्र की मिर्चिया गांव निवासी शिकायतकर्ता नीतू सिंह पुत्री रामबरन साहू ने बताया उसका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में पंजीकरण है। उसे एसएमएस के जरिए दस्तावेज सत्यापन में बुलाया गया। वह 21 नवंबर 24 को डीआरडीओ सभागार अपने मूल दस्तावेज कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो सहित पहुंची, जहां मिलान के बाद छायाप्रति कागज जमा हुए। फिर 4 जनवरी 25 को पुनः दस्तावेजों को सत्यापन किया गया। उसका कहना है कि अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया पूर्ण बाद नियुक्ति पत्र को बुलाने को कहा, मगर बाद से कोई सूचना नहीं मिली। उसके स्थान किसी अन्य उम्मीदवार का चयन कर दिया गया। इस पर शिकायतकर्ता आरोप है कि नियुक्ति का नियम विरुद्ध है। उसके साथ शपथ शिकायत डीएम शशांक त्रिपाठी से टीम गठित कर जांच करने की मांग की है। इस समय प्रभारी डीपीओ भूषण कुमार ने बताया कि शिकायत और आरोप बिल्कुल निराधार है। उन्होंने बताया कि मिर्चिया गाँव से आवेदनों में शिवानी, सुनीता, नीतू, प्रेंसी आदि शामिल है। इससे सबसे अधिक मेरिट पर सुनीता गुप्ता का होने पर चयन फाइनल किया। उन्होंने बताया कि सुनीता इंटर स्नातक पर स्नातक डिग्री के 14.97, जबकि नीतू सिंह इंटर स्नातक डिग्री के 13.19 से मेरिट है। नीतू साहू मेरिट सूची 7वें स्थान पर। उन्होंने बताया कि आरोप बिल्कुल निराधार है, चयन प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष है। इसके लिए कार्यालय में पहुंचकर कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। तो ये विभिन्न जनपदों से खबरें थीं जो कि आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित थीं, और भी अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट भी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल से चाक पर मिलती रहेंगी। तो बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अन्य अपडेट के साथ, जानकारी के साथ। जय हिंद।